आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ शक्कर, गुड़ और पताशे का टोटका। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, हमारी जो ज़िंदगी होती है इसमें दो ग्रह ऐसे होते हैं जो सुख समृद्धि को भरपूर देते हैं। वो हैं देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र। ये दोनों ही विद्वान हैं, पूज्य हैं और अत्यंत बुद्धि के मालिक हैं। ये दोनों ही अपने अपने तरीके से मानव जीवन को मार्गदर्शित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन हम इनको नहीं समझ पाते। लेकिन जैसा कि आपको विदित है कि सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री होती है वो किसी न किसी ग्रह के द्वारा शासित होती है। जो शक्कर होती है, पताशे होते हैं, ये चंद्रमा और शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत ही मानसिक शांति और सुख समृद्धि को देने वाले प्लैनेट हैं अगर अच्छी स्थिति में हो तो। इसी प्रकार से जो बृहस्पति होता है ये सभी प्रकार के सुखों को देता है, स्थायी संपत्ति देता है। तो कुल मिला के इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी ज़िंदगी में होना आवश्यक है। जब हमें प्रकृति ने इतनी बढ़िया चीज़ें दी हैं तो क्यों हम उनका उपयोग नहीं करते। तो आइए उनको जानते हैं और उपयोग भी करते हैं। किस तरह से करना है आपको बताती हूँ। तो बृहस्पति के लिए सबसे पहले बता रही हूँ गुड़ का क्या प्रयोग करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपके शत्रु बहुत हो गए हैं, आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं और उस बात का इशू बन जाता है, तो आप खाना खाने के बाद एक डली गुड़ की हमेशा खाएं। अब ध्यान ये रखना है कि गर्मी में गुड़ नहीं खाते हैं जनरली, तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में आप एक पताशा खा लीजिए। बताशा जिसको बोलते हैं ना, वो खा लीजिए। खाना खाने के बाद वो भी नहीं खाएं तो कोई भी मीठी चीज़, थोड़े से दाने शक्कर के ही खा लीजिए, बूरा खा लीजिए, लेकिन कुछ मीठा खा के ही भोजन की समाप्ति करें तो आपकी समस्या दूर होने लगेगी। अगर आप रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाते हैं तो आपके व्यवसाय में उन्नति होगी, धन संपदा का आपके घर में आगमन होगा, घर में सुख शांति होती है। पीली गाय को गुड़ खिलाने से विवाह संबंधी दिक्कत दूर होती है। पीली गाय को गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए। इसी प्रकार से रविवार के दिन अगर बहते हुए पानी में गुड़ बहाया जाता है, गुड़ की चाहे छोटी सी ही डली, तो सूर्य संबंधी दोष समाप्त होते हैं। सूर्य ग्रह यदि जन्म कुंडली में पीड़ा दे रहे हैं तो गुड़ को बहते हुए पानी में बहाएं, इससे आपकी सब तरह की परेशानी दूर होने लगेगी। इसी प्रकार से जो गुड़ के साथ जो चने होते हैं ना, वो अगर बंदरों को खिलाते हैं तो आपके शत्रुओं का नाश होता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री हनुमान जी की कृपा भी आप पर बरसती है, प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो शक्कर है, अगर मान लीजिए आपके घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर नहीं रहते हैं, उनमें मनमुटाव रहता है, तो आप अपनी पूजा स्थान में गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र बोलते समय शक्कर को अपने हाथ से टच करें और वो शक्कर फिर आप अपने घर के जब आपके घर में चाय बनती है तो उसमें आप चीनी वाले डिब्बे में वापस डाल दीजिए और घर के सभी सदस्यों को उस शक्कर से बनी हुई चाय पिलाइए। ऐसा करने से घर के सदस्यों में मृदुभाषिता का गुण पैदा होगा और वो कटुता को भूलने लगेंगे। इसी प्रकार से अगर किसी को बार बार मन में उच्चाटन होता है, अशांति रहती है, तो बताशा उसको खिलाएं। और बताशा खिलाते समय आप ये ध्यान रखें कि उस समय मून जो है ना वो शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। तो एक बताशा ऐसे व्यक्ति को रोज़ खिलाइए। तो ऐसा करने से देखिएगा आपकी जो बहुत सारी समस्याएं दूर होने लगेंगी। पहले जब बहुत शुभ मौके गाँवों में अक्सर मैंने देखा होते थे तो बताशे बांटते थे और बताशों को बांटना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता था। आजकल ये परंपरा कई जगह है और कई जगह नहीं भी है। परंपरा अपने अपने हिसाब से लोगों ने उसमें बदलाव कर दिए हैं। पहले विवाह के अवसर पर बर्तन बांटे जाते थे, अभी भी बांटे जाते हैं और कुछ स्थानों पर अभी भी बांटे जाते हैं और उनमें बताशों को रखकर बांटना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो घर में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है तो आप बताशों का दान भी कर सकते हैं। आप रोज़ मंदिर में एक बताशा भी चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद कपड़े में बताशे बांधकर कुछ दक्षिणा रखकर आप शिव मंदिर में रखकर आएँ, उससे भी आपके मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर की परेशानियाँ दूर होती हैं। तो आज मैंने आपको बताया बताशे, शक्कर और गुड़ के टोटके। उम्मीद करती हूँ ये मिठास भरी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी।